आराम से बैठो। ठीक है, फ्रेम ठीक है, कोई दिक्कत है? हल्का फुल्का भी कटा हुआ है ना? ठीक है ना? ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख। ये हम लोग का क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है। हम लोग इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पढ़ चुके हैं। ये हम लोग का बिहार बोर्ड जो मैट्रिक परीक्षा होने वाला 2026 में, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। बहुत ही समझने वाला वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो है। ध्यान से समझिएगा ना। और ये सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितना मेन मुख्य बात है उसको हम लोग समझेंगे। उसका इसका इस चैप्टर से किस तरह का ऑब्जेक्टिव आता है उसको जानेंगे। 2 नंबरिया का जानेंगे, 5 नंबरिया को जानेंगे, किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और दूसरा बात, सबसे बड़ा बात, ये हम लोग का वन शॉट है, मतलब आज ही हम लोग ये चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। तो चैप्टर का नाम क्या बाबरे? मुद्रा। मुद्रा मतलब पैसा, उसको कैसे बचा सकते हैं और कहाँ कहाँ रख सकते हैं, है ना, क्रेडिट कर सकते हैं। इंग्लिश में उसका नाम है बाबरे मनी सेविंग्स एंड क्रेडिट। तो समझ लीजिए, हम लोग इस चैप्टर से जितना जरूरी बात है आज हम लोग समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला चैप्टर क्या, हम लोग इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन जानेंगे। हम लोग इस चैप्टर में सीखते क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पहले। तो हर समाज में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की आवश्यकता होती है ना बाबरे? तुम कुछ खरीदेगा तब ना उसको पैसा देगा, तब ना उसको पैसा होगा, जरूरी होती है। पहले यह विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम से होता था, लेकिन इसमें कई कठिनाई थी, इसलिए मुद्रा मनी का विकास हुआ, है ना बाबरे? पहले क्या था, तुम्हारे पास जितना सोना था, सोना दो, सामान दो, अनाज दो तब तुमको सामान देगा। इतना तुम अनाज दे रहा था तब तुमको घैला देता था, 1 किलो आलू दे रहा था। पहले अनाज से ही लेन देन होता था, और उसमें कितना परेशानी है। अब तुमको ज़्यादा सामान लेना था, बोरा का बोरा सामान धान ले जाना होगा, गेहूँ ले जाना होगा। तब क्या हुआ बाबरे? पैसा का विकास हुआ, है ना बाबरे? आज हम लोग समझ लो, इस चैप्टर से जितना जरूरी चीज़ है उसको हम लोग समझेंगे, है ना। तब ना पैसा से हम लोग जाते हैं। पैसा क्या, कागज है। अभी 2000 लेगा तो कागज है, फाड़ के फेंक देगा, लेगा तुमको। जब वैल्यू था तब उसका वैल्यू था। तो पैसा क्या, हम लोग जो इसको वैल्यू बढ़ा दिए। अब पैसा कैसे बनता है? तो सर छापने वाला मशीन है सर, ज़्यादा छाप सकते हैं। तो नहीं, जिस देश में जितना सोना होगा उतना ही क्या होगा बाबूजी, पैसा छपेगा। जितना रेट का उसके पास सोना मिलेगा उतना ही छपेगा पैसा। बात समझ में आ रहा? बात तो मोटा मोटी बात समझ में आ रहा है बाबूजी। आरबीआई, एक बार क्या हुआ, एक देश था, बोला हम लोग के पास मशीन है, छाप देते हैं। इतना एकदम पैसा छाप दिया। अब 5 टका का सामान बर्गर के लिए इतना इतना पैसा ले जाने लगा। पैसा सबके पास भी हो गया, सामान कम हो गया। पैसा छापना भी ज़्यादा बेवकूफ़ी है, तो पैसा का वैल्यू खत्म हो जाता था। विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, अर्थ है ना, ये समझते हैं। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, है ना बाबूजी? जैसे तुमको 1 किलो धान निकलता है, कोई सामान लेना है, खिलौना लेना है, तुमको क्या करना पड़ता था, जाके धान जमा करना पड़ता था। अब तुमको जैसे आटा ही लेना है, तो उसके बदले कोई सामान देना पड़ेगा। तुमको घैला बना के लेके आटा दे दिया। तो वस्तु की दोहरी आवश्यकता, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मूल्य का निर्धारण कठिन था, वस्तुओं को सहेजना कठिन, दूरस्थ व्यापार कठिन, इसलिए मुद्रा जन्म हुआ। मुद्रा मतलब रुपया, है ना बाबू? हम लोग का देश का रुपया क्या बोलते हैं, मुद्रा से पहचानते हैं ना बाबू? मुद्रा मतलब मनी, है ना बाबू? मनी मतलब पैसा। अर्थ, मुद्रा वह माध्यम है जिससे वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान किया जाता है ना बाबू? वस्तु, जैसे तुमको सेवा दे रहे हैं, जैसे हम तुम लोग को हम क्या करें, सेवा दे रहे हैं, पढ़ा रहे, तुम लोग ज्ञान दे रहे हैं ना, तो तुम लोग क्या कर रहा है, उसके बदले हमको पैसा दे रहा है। समझ रहे हैं ना? बैंक ही गया तो बैंक क्या तुम जाकर निकाला, ऑनलाइन करवाया, तुमको कुछ मिला नहीं मिला, क्या तुम्हारा सेवा दिया, वो तुमको ऑनलाइन कर दिया, तुम उसको पैसा दिया। बात समझ में आ रहा है ना? इसका मुद्रा का क्या क्या रूप था बाबरे? पहले सिक्का चलता था, अभी भी चलता है, और कागजी नोट। 2 तरह का नोट है हम लोग का, पैसा है, एक है सिक्का और एक है कागजी नोट। उसका एक होता है जमा राशि, डिपॉजिट्स इन बैंक, जो पैसा जमा रहता है बैंक में उसको जमा राशि बोलते हैं। और डिजिटल मुद्रा, है ना, तो एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं जमा राशि को। डेबिट कार्ड, है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
यूपीआई फ़ोन पे से, गूगल पे, है ना, इससे भी हम लोग पैसा निकाल सकते हैं। अब पैसा तुम कागज में दिया और यहाँ पे बैंक से निकल रहा जा रहा आ रहा है ना अबरे। तो पैसा जैसे तुमको यहाँ से वहाँ भेजना है तो नोट ले जाने में कितना दिक्कत, चोरी हो जाता था। अब तुमको जाना नहीं पड़ेगा, यहीं से तुम फ़ोन पे में उसको भेज दिए, अकाउंट में उसका लिखा गया, है ना। पैसा तो उड़ के नहीं जाता है, खाली नंबर जहाँ तुम उसका बैंक से इतना पैसा कट के तुम्हारा बैंक में ऐड हो गया। नंबरिंग का खेल है सब, है ना। मुद्रा के कार्य, फंक्शन ऑफ मनी। तो विनिमय का माध्यम, मुद्रा क्या करने के लिए, वस्तु खरीदने बेचने में उपयोग होता है ना। रुपया क्या होता है, मनी, वस्तु और बेचने, खरीदने और बेचने, मूल्य मापने का माध्यम, वस्तुओं का मूल्य तय करने में। कोई वस्तु का सामान का दाम लिखा हुआ 10 टका, तब 10 टका लेगा। उसमें अगर कहीं भी MRP लिखा हुआ रहता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। MRP अगर 10 टका लिखा हुआ है और तुमसे 20 टका ले रहा है या 12 टका, 1 टका भी ले रहा है, 11 टका ले रहा है, उसको ऊपर केस कर दो, कल उसका समझ लो लाइसेंस रद्द हो जाएगा, दोबारा वो दुकान खोलने लायक ही नहीं बचेगा, उसको जेल चल जाएगा 10 साल के लिए। तो MRP जो लिखा हुआ है उससे आगे तुम नहीं बेच सकते, है ना। गांव में बुड़बक बना लेता है, मगर और सब जगह में बुड़बक नहीं बना सकते। जब भी तुम कोई सामान खरीदो तो MRP देखो सबसे पहला। MRP देखो पैसा बड़ा बात नहीं है, सबसे पहला देखो एक्सपायर डेट। कोई भी सामान कम से खाने वाला या लगाने वाला, मेहंदी ही लगाने वाला था, एक्सपायर मेहंदी क्या हुआ, ईद के टाइम पे लगा ली, बहुत सारी लड़की, एक्सपायर था। अब मेहंदी क्या होता है, थोड़ा शरीर में जाता है ना, रह जाता थोड़ा अंदर में, जहर मिला हुआ था, मतलब एक्सपायर होने का मतलब क्या, वो जहर बन गया, लगाई मर गई डायरेक्ट। तो एक्सपायर चीज़ बहुत सारा हम लोग गांव में हम देखे, हम जब भी खरीदते हैं ना कोई चीज़, देखते हैं आधा से ज़्यादा चीज़ हम लोग गांव में एक्सपायर सामान बेचता है। काहे, क्योंकि वो खरीदने में सस्ता पड़ता है। अब तुम जैसे तुमको कुरकुरे ही लाना, एक्सपायर कुरकुरे, ऐसे डेढ़ वाला कुरकुरे लेगा तो जितना दाम है 5 टका, 1 टका 2 टका फायदा होगा। एक्सपायर कुरकुरे क्या होता है, थोक रखा रहता है, गाँव वाला आदमी गया खरीद के चले आया, गाँव में बेच दिया। गाँव में कौन जानता है कौन एक्सपायर है क्या नहीं, है ना। अरे तो एक्सपायरी चीज़ जब भी देखो जाके बोलो देखो ये एक्सपायर है, हटा दीजिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। क्योंकि उससे देखो उसका 5 टका कमाने के चलते कोई मर जाएगा, 5 टका कोई वैल्यू है, तुम जान रहा है, तुम नहीं कुछ बोलेगा तो मज़ा नहीं आता है ना। एक्सपायर चीज़ में ज़्यादा ध्यान देता है आदमी, गाँव में बुड़बक बनाता है ज़्यादातर, है ना। मूल्य का भंडारण, भविष्य के लिए बचत करना। अच्छा, वस्तु का मूल्य तय करने में भविष्य के भुगतान का माध्यम क्या, उधार लेन देन, है ना, लोन उठाता है कोई, भविष्य के लिए बचत करना, है ना, पैसा बचाना चाहिए आदमी को, तब आदमी फ्यूचर में काम आता है। साख क्रेडिट, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेता है, मतलब लोन लेता है और बाद में चुकाने का वादा करता है, तो इसे क्या कहते हैं बाबरे, साख कहते हैं, है ना बाबरे। जैसे तुम इसे 5 टका में उधार ले ले, बोले कल दे देंगे, इसे क्या बोलेगा बाबरे, साख बोलेगा, है ना। प्रकार क्या बाबरे, औपचारिक साख, फॉर्मल क्रेडिट, तो बैंक से हो गया, सहकारी समिति से हो गया। तुम लोन किसे ले सकता है, बैंक से ले सकता है, या बड़ा आदमी है तुम्हारे गांव में कोई, पहले क्या होता था, जो मुंशी रहता था, जो कहता है क्या बोलता है उसको, जमींदार, उसी से क्या होता था, इसमें प्रतिशत में जैसे 10 टका लिया उसका, जैसे मान लो 10,000 टका लिया तो उसका ब्याज में पैसा लेता था, अभी भी तो देता है ना ब्याज में पैसा। 10,000 लिया तो उसका ब्याज तुमको 20,000 भरना पड़ता है, डबल डायरेक्ट। औपचारिक साख, इनफॉर्मल क्रेडिट, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, है ना। सबसे ज़्यादा ठगता है तो रिश्तेदार, हमको एक आदमी 10,000 टका इतना रो रो के लिया, दीजिए मर जाएंगे, इससे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, दे दिए, आरो काहे नाम ले, फोन नहीं उठाता है। तो ये सब होता है। औपचारिक साख, फॉर्मल क्रेडिट, तो बैंक और सहकारी समितियां देती है ना बाबरे। लोन कौन देता है, बैंक, और जो बड़ा आदमी है वो सब देता है। ब्याज दर कम होती है, सरकार और RBI द्वारा नियंत्रित होता है। उधार लिखित रूप में और सुरक्षित होता है। तुम जो लोन लेने जाओगे तो इतना ही तुम्हारा डॉक्यूमेंट मांगेगा, इतना ही मांगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई कार्ड, ऊ कार्ड, इतना ही मांग लेगा, तुम तुम्हारा दिमाग चेरेट हो जाएगा। औपचारिक साख, इनफॉर्मल, तो देखो एक होता है क्या बाबूरे, अनौपचारिक साख, तो वो बैंक से लेता है, एक और रिश्तेदार से ले लिया, है ना बाबूरे। अनौपचारिक साख, साहूकार, रिश्तेदार, व्यापारी आदि देते हैं। ब्याज दर बहुत अधिक होता है ना। ये सबसे लोगे ना तो मान लो 10,000 लोगे तो उसको 20,000 टका देना पड़ेगा, और जब बैंक से लोगे तो 10,000 टका लोगे तो मान लो 11,000 या 12,000 रुपया लगेगा। तो बैंक से ही लेना चाहिए आदमी को, है ना।
किसी नियंत्रण के बिना कई बार गरीब किसान कर्ज में डूब जाते हैं। किसान सब सोचता बहुत झंझट है तो ले लेता है, सबसे मगर बुड़बकी वाला काम करता है। बचत, सेविंग्स, अर्थ आय का वह हिस्सा जो खर्च ना होकर भविष्य के लिए रखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? और बचत। आदमी को बचत करना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास में 10% है, 10% मान लो 10,000, 20,000, 30,000 है, तो जितना खर्चा हो रहा है उसको करो खर्चा, जो बच रहा है उसको उड़ाना नहीं चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? बचत में रख लेना, सेविंग अकाउंट में रख लेना चाहिए। ठीक है, जो वो कभी तुम्हारा क्या बोलता है, कोई मुसीबत आ जाए तो किसी के पास तुमको हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, है ना बाबू। आदमी क्या करता है? सब खा पी के उड़ा देता है, तो ये गलत है। आपात स्थिति में काम आती है ना, जब दिक्कत हो जाए। निवेश में मदद करती है, भविष्य को सुरक्षित बनाती है। बचत के माध्यम बैंक में जमा कर सकता है, डाकघर में जमा करता है, बीमा LIC जो करवाता है, म्यूचुअल फंड में करता है। म्यूचुअल फंड का प्रचार भी देखा होगा, है ना बाबरे। सही है मगर गलत है वो। सबसे मस्त है बैंक में जमा कर। तो बैंक में भी जमा नहीं कर रहे हो ना, बैंक का पैसा तुमको, जैसे कोई देश में क्या हो गया, बैंक में तो पैसा जमा किया, मान लो युद्ध हो गया, तुम्हारा बैंक का पैसा क्या करेगा? फ्रीज कर लेगा सरकार। जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा तो तुम नहीं निकाल सकता है, वो सरकार का पैसा हो जाएगा। ठीक है, बैंक उतना कोई करोड़ों रुपया तुम रखोगे ना, 10,000, 20,000, उसको क्या करेगा? फ्रीज कर। ज़्यादा पैसा घर में रखो, सबसे बेस्ट। बक्सा में उठाओ, ताला मार के रख दो, है ना रे। मगर गड़बड़ हो जाता है इसमें। घर में रखने से क्या खराबी है? चोरी होने का डर हो जाता है, सबसे पहला बात। दूसरा क्या है? पैसा खराब होने का डर होता है, उसमें कीड़ा लग जाता है, दीमक लग जाता है ना पैसा में, कागज वाला पैसा में। अभी जो बनाया है उसमें और ज़्यादा। हम क्या किए थे, कोट का पॉकेट में रख दिए थे। कितना था? वही 5,000 रुपया था, भूल गए। लगभग शादी के टाइम पे 2000 कितना में हुआ था, 21 में हुआ शायद, है ना। उस समय छोड़ते थे। और परसों नरसों हम जो कोट ठंडा आने लगा तो जाएंगे, पटना जाएंगे, तो कोट को साफ कर रहे थे, जैसे हाथ डाले देख रहे पैसा 5,000 निकाले, देख रहे पूरा उन्हें हो गया, दीमक टाइप का लग गया था। फिर भी चल गया, है ना। तो रोल ऑफ बैंक्स, बैंक की भूमिका, लोगों से जमा स्वीकार करना, है ना बाबरे, जमा राशि पर ब्याज देना, जरूरतमंदों को ऋण देना, अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बनाए रखना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। हम लोग में तो चलता है ये रे, ब्याज को हराम मानता है, ब्याज देना या लेना हराम मानता है, मगर ब्याज बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर तुम 1 लाख रुपया जमा कर देगा ना, 1 लाख रुपया जमा किया, मान लो 1 लाख रुपया जमा किया, तो इसका 18% होता है ना। 18%, एक साल में 18% तुमको बैंक से मिलता है। 1 लाख का 18% हो रहा 18,000। साल का कितना हो गया हमने? 18,000 रुपया साल तुमको फ्री में मिलेगा बैंक में। अगर 1 लाख रुपया जमा कर छोड़ देगा तो, अगर 10,000 जमा करता है तो 1,800 रुपये मिलेगा। अगर यही तो अगर तुम 1 करोड़ जमा करते था बैंक में, तो तुमको कितना मिल रहा है पता है? कहीं दाहीं सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 18 लाख रुपया मिल रहा है तुमको साल का फ्री में। तो चलता है, ब्याज बहुत अच्छा चीज़ है, मगर हम लोग का धर्म में हराम है, इसे दिमाग में लगाना चाहिए सब में, है ना। ब्याज खा के फायदा नहीं है, ब्याज खाना भी और लेना भी हराम है, तो उसको छोड़ दो, उस पर ध्यान नहीं देना। उसको पढ़ाते हैं और उसको जब नहीं दिमाग लगा रहा तो कहाँ दिमाग लगाएंगे, है ना। स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना। अरे अभी जो निकला 10,000, क्या बोलता है उसको रे, कौन दीदी बोलता है उसको अभी रे, 10,000 पैसा जो आ रहा है, हाँ जीविका दीदी। ये जो 10,000 टका आ रहा है ना, सोच रही है औरत सब क्या, जो पैसा डर रहा उन लोग को जमा करना पड़ेगा। तुम लोग को पता है, तुम बोल रहा है ना, हम तो तुम देखो, तुम अभी तुम पढ़ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, हम नेता सबको जानते हैं। तो वोट तो खत्म होने दो खाली, उसके बाद तुम देखो क्या होता है। अभी जान दो, जैसे तुमको जमा नहीं होता ना, तो पूरा क्लियर बोल देता जमा नहीं करेंगे पैसा। वो बोल रहा है ये तो बिजनेस करने के लिए दिए हैं पैसा, तो है ना। तो बिजनेस करने के लिए जब भी पैसा देता है उसको जमा करना पड़ता है। वो तुमको लोन दिया 10,000 टका, 10,000 टका चलते 15,000 टका जमा हुआ ना, मेरा नाम है जांच नहीं, तुम देख लेना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGS, पूरा 10,000 टका ले रही है, खुश है पूरा, है ना रे। ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाया गया समूह, है ना। अरे समूह वाला पैसा भी नहीं उठता, 10 टका 20 टका उठता है। 10-20 सदस्य मिलकर थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं, बैंक से ऋण लेकर छोटे कारोबार शुरू करते हैं।
गरीबी घटाने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद करते हैं। इस चक्कर में नहीं पड़ना, जीविका दीदी 10,000 के चक्कर में 20,000 टका भरना पड़ जाएगा ना, सबका मूड हो तो चौड़ा हो जाएगा, बोला क्या हुआ पूरा खुश है अभी सब कोई, पैसा पावाए मजा अभी है ना। निष्कर्ष क्या निकलता है इस चैप्टर का बाबू? मुद्रा, बचत और साख, ये तीनों आर्थिक विकास के रीढ़ है। इनसे समाज में उत्पादन, निवेश और जीवन स्तर में सुधार आता है ना बाबू। तो इस चैप्टर से यही समझ में आ रहा है आर्थिक विकास, जो पैसा का जरूरत है जो आदमी को, वो बहुत जरूरी है। आदमी को देखो पैसा खर्च करना चाहिए मगर फालतू खर्च नहीं करना चाहिए, जो जरूरी है खर्च करो। बाकी माँ बाप का पैसा को तुम लोग समझो, जो ये पैसा तुम्हारे पास में जब अभी बचा हुआ रहेगा, तुम लोग खर्चा करवाएगा, बचा हुआ अगर रहेगा तो उससे तुमको हायर एजुकेशन मिल सकता है। पढ़ लेगा ना, पैसा कमाना बड़ा बात नहीं, अगर पढ़ लिया ना बढ़िया से, नौकरी ले लिया, IAS बन गया, IPS बन गया या डॉक्टर ही बन गया, कुछ भी एक पद में आ जाओगे ना, एक सरकारी नौकरी एक परिवार में एक आदमी का अगर हो जाएगा ना, तो वो पूरा खानदान का जिंदगी बना सकता है। हम लोग का जोल्हा में ये दिमाग, फौजी वाला ट्रेनिंग जो होता है, दौड़ने वाला नहीं दौड़ता है ना, फौजी बनता है, पुलिस बनता है, वकील बनता है, हम लोग जोल्हा में अभी कोई नहीं है कुछ होगा तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा जोल्हा सब। ठीक है, ठीक है। एक नंबर है मुद्रा का अर्थ क्या है? क्या बराबर है? मुद्रा का अर्थ क्या है? तो विनिमय का माध्यम। विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्या है? दोहरी आवश्यकता, है ना। विनिमय प्रणाली में क्या होता है, तुमको कोई सामान देंगे तो तुमको कोई सामान देगा। पैसा में क्या, तुम पैसा दिया तो उसको तुमको सामान देगा। तो पैसा मोबाइल में भी लिए रखा हुआ, मोबाइल कितनों करोड़ों रुपया रख सकता है मोबाइल में, ज़्यादा कम जरूरत है पैर्स में रख सकता है पैसा, मगर कोई सामान ही नहीं जाना पड़ेगा, घैला का बदला तो वो चावल देगा, कितना दिक्कत होगा, है ना। तो बहुत दिक्कत होता है, दोहरी आवश्यकता हो जाता है इसमें। बैंक कौन सा कार्य करता है बाबू? जमा स्वीकार करना, है ना बाबू। वो तुम पैसा जाके जमा करोगे, जमा देगा, फिर तुम निकालोगे तो निकाल के देगा, है ना बाबू। तो बैंक में पैसा रहता है तो सरकार क्या करता है, उस पैसा को रोड बनवाता है, बहुत सारा काम करवाता है, बेईमानी का खई हो जाता है। औपचारिक साख कौन देता है? कौन देता है बाबू? औपचारिक साख बैंक देता है। अनौपचारिक साख कौन देता है? साहूकार, रिश्तेदार, है ना, ये सब देता है। साख का अर्थ है उधार देना या लेना। बचत का अर्थ है बाबू आय का कुछ भाग सुरक्षित रखना, है ना। RBI का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो बहुत सारा, देखो यहाँ पे रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है ना, तो तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिमाग लगाएगा, इसलिए स्पेलिंग याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। यही बैंक जो है पैसा छापता है, RBI, है ना। SHG में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं बाबू? क्या की क्या हुआ है? हाँ, तो वही रे समूह वाला रे, जीविका दीदी समूह हो गया तो कितना रहता है भाई? 10-20 गो रहती है, मिलके मीटिंग होगा, पैसा जमा कराएगी। आज एक तो मीटिंग चल रहा था यहाँ हम लोग गांव में, बैंक खुला था इंडो सिंध बैंक, ये जब मीटिंग करके पैसा लेकर भागा ना, सब मीटिंग खत्म हो गया होगा हमको ना अंदाजा शुरू से था, इतना इतना पैसा का जो हेर फेर कर रहा है ना, भागेगा। हमको ही हो रहा है, ले लो पैसा, ले लो जितना लेना ले लो। हम बोले उतना पैसा का जरूरत नहीं है हमको, हम बोर्ड लेने के लिए 2-3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये चाहिए था, तो बोले ले लो जाके ले लो। मगर हम लोग को बुड़बक नहीं बना पाता, उसको थोड़ा पैसा देते हैं हम लोग, तो फिर भी किस्मत जब रहता है ना तो पड़ा जाओगे। मुद्रा के मुख्य कार्यों में कौन सा नहीं है? तो खेती। हम लोग का जोल्हा देखो, सबसे दुनिया में अगर सबसे बुड़बक जात नहीं बोलता है, खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा, सुना है कि नहीं सुना है? तो सबसे बोका जात है जोल्हा, है नहीं, सही बात है। हम भी जोल्हा है, मगर हम लोग पढ़ लिए और सब जोल्हा में जो रहा है, तुम लोग भी पढ़ रहा है। हम लोग का जोल्हा में देखना कितना पड़ता है। हल तुमको आके कोई बोल दिया क्या, जो यहीं पे डॉक्टर बनेगा, यहीं पे इंजीनियर बनेगा, यहीं पे सब कुछ, हाँ तो यहीं IAS करता है ना रे
तो जोल्हा में क्या होगा, क्या बोलता है, बुड़बक बनाने के लिए कोई भी सक जाएगा। अभी आके बोलता है क्या, जो हम तुमको, एक तो आया था फरिश्ता, कहाँ से, कलकत्ता से, कहाँ से आया था हम लोग गाँव में, है ना रे, वो नौकरी दे रहा था, ढेरी आदमी बुड़बक बना था उसमें, 10,000 टका 20,000 टका घूस दे रहा था। ये जो किया, पैसा जो लेकर भागा, तो कैसे बोला, पैसा तुमको दूध पोल्ट्री खिला दिया, पैसा निकाल लिया, तुम्हारा बैंक, तुम्हारा आधार कार्ड लगा, तुम्हारा फिंगर लगा, तुम्हारा नाम है पैसा में, तो ये तो दिमाग लगाना चाहिए, हम ही को पैसा जमा करना पड़ेगा, समझना चाहिए, समझने दूध पोल्ट्री खा लिया, बोला ठीक है। बुड़बक हम लोग जो को कोई भी बुड़बक बना सकता है, कोई भी आके बुड़बक बना के चल जाएगा। फिर अभी एक कोई और कुछ हुआ था ना, फिर एक बार और कुछ कोई कुछ करके भागा, हाँ ये है ना सऊदी वाला शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स वाला, ठीक है, हमको याद आ कुछ हुआ था एक बार, ठीक है। विनिमय प्रणाली से क्या तात्पर्य है, तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं के आदान प्रदान को विनिमय प्रणाली कहते हैं। क्या हो रहे, मुद्रा क्या है, तो मुद्रा वह माध्यम है जिससे वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान किया जाता है। हम लोग का जात में क्या सोचा है, यही मैट्रिक इंटर तो ही पढ़ाए है, बहुत ऊंचा तक पढ़ाए है बाबू, LLB है, MBBS है, IAS वाला UPSC है, बहुत लंबा पढ़ाई। सोचता है क्या जब बूढ़ा तक 8 पढ़ लेगा, 10 क्लास तक हो गया, अरे बुड़बक जितना जल्दी 15 साल 16 साल के बीच में मैट्रिक क्लियर करवा दो बच्चा को। काहे बोलता है आदमी 15-16 साल के बीच में, सरकार ही बोलता है, जो आगे इंटर करेगा 18 साल हो जाएगा, अब ज़्यादा 18 साल हो जाएगा तब घर में टिकेगा नहीं, 18 साल जैसे ही इंटर कर लेगा उसका दिमाग में घुस जाएगा। इंटर खाली करना चाहिए आदमी को, इंटर जैसे हो, इंटर का मतलब पढ़ाई का दुनिया में प्रवेश करना। इंटर करने के बाद में ना सोचता है जो हमको एक नौकरी ढूंढेंगे। इंटर करने के बाद बहुत सारा फॉर्म भी निकलता है ना रे, तुम इंटर किए हो तो तुमको ये निकलता है, बिहार पुलिस में ले लेगा, ITI में ले लेगा, बहुत सारा चीज़ है, तुमको नौकरी का ये मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। तुम पढ़ोगे नहीं जिंदगी भर, देखना बुढ़ा गया 5 क्लास से पढ़ रहा है, 6 क्लास से पढ़ रहा है, 7 क्लास से पढ़ रहा है, हो गया 20 साल उसका, 22 साल हो गया है ना, तो कैसे आदमी को बुड़बक बना पा रहा है, इसीलिए। नहीं तो हकीकत अगर तुम देखने जाओगे ना तो 15-16 साल इनफ है मैट्रिक के लिए। हम 15 साल में किए थे, जब हम मैट्रिक में थे 15 साल, हम उस समय सब कोई बूढ़ा था और हम बच्चा थे उस समय, मैट्रिक जब कर रहे थे तो सब कुछ देख रहा था, हम ही खल देख रहा था जब पढ़ने हम लंबा थे मगर छोटा थे, है ना, मतलब हाइट था मेरा एकदम लकड़ी का तरह, खाली लंबा था, खाली बहुत पतला थे, सब सोचते कब जो बॉडी वॉडी बनेगा मेरा, अब ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेते हैं बोलते बहुत पतला थे, होता ना पतला एकदम पूरा एकदम अजीब टाइप का। हाँ, अगला क्या बाबू हम लोग का साख का अर्थ बताइए। जब कोई व्यक्ति उधार लेकर बाद में चुकाने का वादा करता है तो उसे क्या कहते हैं बाबू, साख कहते हैं। बचत क्यों आवश्यक है, तो भविष्य की जरूरतों और आपात स्थिति के लिए बचत आवश्यक है। औपचारिक साख क्या है बाबू, तो बैंक या सहकारी संस्थाओं द्वारा दिया गया ऋण औपचारिक साख कहलाता है। ठीक, जल्दी खत्म करते हैं हम लोग, है ना, हो गया। अनौपचारिक साख क्या है, साहूकार या रिश्तेदार द्वारा दिया गया ऋण अनौपचारिक साख कहलाता है। बैंक क्या कार्य करता है, तो बैंक जमा स्वीकार करता है और ऋण देता है। SHG का पूरा नाम क्या है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वर्ण सहायता समूह, है ना, जीविका दीदी। अगला क्वेश्चन क्या बाबू ने, मुद्रा के 2 कार्य लिखिए, विनिमय का माध्यम और मूल्य मापने का माध्यम। RBI की भूमिका क्या बाबू ने, यह देश की मुद्रा और बैंकों को नियंत्रित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आ जाते हैं बाबू हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू हम लोग को, विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां बताइए। तो मुख्य कठिनाई क्या बाबू, दोहरी आवश्यकता, मूल्य निर्धारण कठिन, वस्तु सहेजने की समस्या, दूरस्थ व्यापार कठिन, समय की बर्बादी होता है इसमें, है ना बाबू। दोहरी प्रणाली क्या हुआ, विनिमय प्रणाली क्या हुआ, एक सामान का बदला एक सामान मिल रहा है, तो उसमें दिक्कत बहुत है। औपचारिक और अनौपचारिक साख में अंतर बताइए, है ना, तो अंतर बताने के लिए बोल रहा है, मतलब बैंक से और ऐसे साहूकार से पैसा, औपचारिक साख और अनौपचारिक साख। तो बैंक वो सहकारी संस्थाएं देती है पैसा, इसमें क्या साहूकार वो व्यापारी या रिश्तेदार देता है। ब्याज दर कम होता है, ब्याज दर ज्यादा होता है। लिखित अनुबंध, मौखिक लेन देन होता है इसमें बैंक जब लोग इसमें लिखा हुआ मिलता है, जो इतना पैसा दिए इतना देर में जमा करना। इसमें क्या, अरे दे लो
पैसा जमा कर दे उसके बाद जमा करते रहा, उसके बाद है ना रे, उसके बाद जो गायब हुआ तो फोन नहीं उठाएगा, कौन है, कहाँ, अपना पैसा देकर भीख कर मांगू। सरकारी नियंत्रण में और बिना नियंत्रण के, है ना। अब रे अगला देख लेते हैं हम लोग, बचत का महत्व लिखिए। तो बचत से भविष्य सुरक्षित रहता है, आपात स्थिति में मदद मिलती है, निवेश में सहायता मिलती है और आर्थिक विकास होता है। 4 नंबर है हम लोग का, ये 3 नंबर था, है ना। अब रे बैंक की भूमिका पर चर्चा कीजिए। बैंक लोगों से जमा लेकर ऋण देती है, ब्याज प्रदान करते हैं और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देते हैं और आर्थिक स्थिति बनाए रखते हैं ना। अब रे चलो अगला देख लेते हैं हम लोग, 5 नंबर लास्ट है हम लोग का, स्वयं सहायता समूह SHG के लाभ बताइए। तो गरीब महिलाओं को रोजगार मिलता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, बैंक ऋण और आसानी से मिलता है, गरीबी घटती है ना। अब रे यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर क्या होता है, अब रे द एंड हो जाता है हम लोग का यह चैप्टर। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द, है ना। ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है ना। मिलते हैं बहुत जल्द इसके बाद वाला चैप्टर, तब तक के लिए शुक्रिया।